हरे भरे जंगल में एक प्यारा और शांत स्वभाव का पांडा मोती और एक मस्तीखोर भालू भोला रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह अलग। मोती सोच समझकर फैसले लेने वाला था, जबकि भोला जल्दबाजी और रोमांच में यकीन रखता था। एक दिन मोती और भोला अपने घर के पास खेल रहे थे। तभी भोला को एक पुरानी किताब मिली। उसने किताब खोली तो उसमें से एक पुराना और रहस्यमयी नक्शा गिरा। नक्शे में जंगल के किसी कोने में छुपे हुए सुनहरी घंटी का जिक्र था। भोला की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मोती, ये तो खजाने का नक्शा है, चलो इसे ढूंढने चलते हैं। मोती ने नक्शे को गौर से देखा और कहा, भोला, ये इतना आसान नहीं होगा, हमें तैयारी करनी होगी। नक्शा कहता है कि रास्ते में कई चुनौतियां होंगी। भोला ने हंसते हुए कहा, चुनौतियां तो रोमांचक होती है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने अपने बैग में खाने पीने का सामान, एक रस्सी, टॉर्च और पानी की बोतल रखी और नक्शे के निशान के अनुसार अपनी यात्रा शुरू की। पहली चुनौती, चमचमाती झील। नक्शे के अनुसार उनका पहला पड़ाव चमचमाती झील थी। झील तक पहुंचने में उन्हें लगभग आधा दिन लग गया। जब वे झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। झील के बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मोती ने कहा, हमें उस पत्थर तक पहुंचना होगा, लेकिन झील बहुत गहरी है, तैरकर जाना सुरक्षित नहीं होगा। भोला ने तुरंत सुझाव दिया, चलो एक बेड़ा बनाते हैं, इससे हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। दोनों ने पास के पेड़ों से मजबूत टहनियां इकट्ठी की और रस्सी से बांधकर एक बेड़ा तैयार किया। मोती ने बेड़े को पानी में उतारा और दोनों उस पर सवार होकर झील के बीचों बीच पहुंचे। पत्थर पर लिखा था, जहां दोस्ती की ताकत हो वही रास्ता खुलता है। मोती ने कहा, इसका मतलब है कि हमें आगे की यात्रा में एक दूसरे का पूरा साथ देना होगा। भोला ने सिर हिलाया और कहा, हम हमेशा एक टीम है। दूसरी चुनौती, गहरा जंगल और रहस्यमयी गुफा। झील पार करने के बाद वे गहरे जंगल में पहुंचे। ये जंगल घना और डरावना था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। नक्शे के अनुसार जंगल के बीच में एक झुका हुआ पेड़ था जो अगले पड़ाव का रास्ता दिखाएगा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें झुका हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास ही एक बड़ी गुफा का दरवाजा था। गुफा के ऊपर लिखा था, जो हिम्मत करेगा वही रास्ता पाएगा। भोला ने कहा, हमें गुफा के अंदर जाना होगा, लेकिन यहां बहुत अंधेरा है। मोती ने टॉर्च निकाली और दोनों अंदर चल दिए। गुफा के अंदर का रास्ता संकरा और भटकाने वाला था। अचानक उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते आ गए। भोला ने कहा, अब कौन सा रास्ता चुने? मोती ने चारों तरफ देखा और कहा, ध्यान से देखो, यहां जमीन पर कुछ निशान हैं। हमें इन्हीं निशानों का पीछा करना चाहिए। दोनों ने निशानों का पीछा किया और गुफा के आखिर में पहुंचे। वहां एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, जहां समझ होगी वही खजाना मिलेगा। मोती ने कहा, इसका मतलब है कि हमें अपनी बुद्धि और समझ से काम लेना होगा। तीसरी चुनौती, सुनहरी घंटी का राज। गुफा से बाहर निकलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच एक विशाल घंटी लटकी हुई थी। घंटी के पास पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और एक बड़ा पत्थर का जानवर उनके सामने आ गया। जानवर ने गरजते हुए कहा, अगर तुम इस घंटी को छूना चाहते हो तो मुझे बताओ कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। भोला थोड़ा डर गया, लेकिन मोती ने हिम्मत जुटाकर कहा, सच्ची दोस्ती वो होती है जहां हम एक दूसरे का साथ देते हैं और हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। भोला ने जोड़ा, और सच्ची दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की भलाई के लिए सोचना। जानवर मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने सही कहा। तुमने अपनी यात्रा में
दोस्ती की सच्ची ताकत दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये घंटी सौंपता हूं। लेकिन मोती ने कहा, हम इस घंटी को नहीं ले जा सकते। ये यहाँ की शोभा है और यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा है। इसे यही रहने देना चाहिए। खुशी और सीख। जानवर ने दोनों की समझदारी की सराहना की और कहा, तुम दोनों की दोस्ती ही तुम्हारा असली खजाना है। हमेशा इसे संभाल कर रखना। दोनों ने घंटी को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गए। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती, बुद्धिमानी और टीम वर्क से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। कहानी का नैतिक संदेश। सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना, समझदारी से काम लेना और स्वार्थ छोड़ना बहुत जरूरी है। असली खजाना वो दोस्ती है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहती है। ये कहानी बच्चों को रोमांच और सीख का मजेदार अनुभव देने के साथ साथ दोस्ती और समझदारी का महत्व भी सिखाएगी।